सर तो कुछ पूछेगा नहीं, पूछेंगे तो हम। हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पर। मैं आप लोगों को आज क्लास 10वीं के मैथ का जो मैट्रिक परीक्षा 24 में देंगे उसके दीर्घोत्तरीय का 6 नंबर 5 नंबर या दीर्घोत्तरीय में एक क्वेश्चन आएगा ही इस प्रकार का कि निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से फिक्स है, आना ही है कि निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करे। एक या तो 5 नंबर में या तो एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। किस प्रकार से रहेगा वो भी मैं चर्चा कर देता हूँ। तो यानी कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देख ले तो कि 5 या क्या 5 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 5 मार्क्स का और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कितने, तो कुल मिलाकर के कितने 6 मार्क्स इसी में छिपा हुआ है। 6 मार्क्स इसी में छिपा हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये आपको ये 5 मार्क्स का झोल हम आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, क्या सूत्र है वो केवल देखिए। जमी आपको जो भी दिक्कत होगी ज़रूर आप पूछेंगे। जो बच्चे बना लिए हैं वो अपना मिलाएंगे, हूबहू ऐसे ही बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर कैसे लिखोगे? ठीक है, ठीक है, क्या पूछेगा, ये कहाँ से क्वेश्चन होंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। 8 गो में से आपको ढूंढना है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। जैसे ही ये क्वेश्चन मिले आपको हम इस प्रकार से बता रहे हैं ना, वैसे ही बना देना है और 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब इस प्रकार की क्वेश्चन रहे, वर्ग है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 और कुछ बारंबारता इस प्रकार से दिया हुआ। तो इसमें बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग मैन है। ठीक है, बहुलक वर्ग मैं बोला हूँ ना, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वही पूछेगा। ये इस प्रकार का दे दिया रहेगा वर्ग वितरण, निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग अगर पूछता तो इसमें चेक करना है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन है। सर्वाधिक बारंबारता क्या है? अब देखिए 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। इसमें सर्वाधिक बारंबारता क्या है बताओ सुमित, क्या है? क्लास में नहीं है तो क्लास में है तो बताओ ना, इसमें कितना है सर्वाधिक बारंबारता? सर्वाधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 61 है। हाँ, तो 61 का संगत वर्ग, 61 का संगत वर्ग तुम्हारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। 61 के संगत यानी जो बारंबारता सर्वाधिक होगा, ज्यादा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? यानी आपको क्वेश्चन पूछता कि इस प्रकार से सारणी दे देता, कहता बहुलक वर्ग क्या है, तो हम 60 से 80 को टिक करते। किसको टिक करते? 60 से 80। ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है 0 से 10, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दिया रहता है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाते? 60 से 80 वाला ऑप्शन के साथ जाते। और कैसे हम पहचान लिए बहुलक वर्ग? कैसे पहचाने? सर्वाधिक बारंबारता वाले सबसे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर में बहुलक वर्ग बराबर माध्य वर्ग भी पूछ सकता है सर। नहीं, माध्यक वर्ग। हाँ, माध्यक वर्ग जब हम माध्यक बताएंगे तब। बहुलक वर्ग बराबर क्या हो गया? बहुलक वर्ग बराबर क्या हो गया? 60 से 61। केवल इतनी ही लिखनी है, हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन हम समझ गए बहुलक वर्ग क्या है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। इसको तो बहुलक निकालना है, बहुलक वर्ग थोड़ी निकालना है। हाँ, लेकिन बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए इसमें क्या क्या चीज सूत्र है, सूत्र लगाने की, सूत्र में हमें कुछ आवश्यकता है कुछ चीज़ों की, तो ध्यान से सुनेंगे। ये वाला 60 क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है। और निम्न सीमा को किससे डिनोट करते हैं? एल से। आप लिख लीजिए एल बराबर कितना है? 60। अब एक चीज और जरूरत पड़ेगी F1 की। एक चीज और जरूरत पड़ेगी किसकी? F1 की, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो 60 से 80 बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितना? 61। जान गया? F1 क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग है 60 से 80, इसकी बारंबारता कितनी? 61। अब एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी F0 की। देखते रहो F0 यार। अब तुम देखो ना, F0 यानी F1 है ये,
F1 ये हुआ, कल्पना करो। तो F0 कौन होगा? एक से पहले पहले वाला, तो यानी क्या होगा? 52 होगा। यानी F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। जो F1 होगा इनसे पहले वाला F0 होता है, इतना याद रखना। इतने F0 कौन हो गया? 52। एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी, F2 की। किसकी? F2 की। तो F2 भाई 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 38। यानी बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाता है? F2 कहलाता है। यानी आप इस तरह से समझ लीजिए, ये है F2, ये है F0 और ये है F1। बस इतना ही लिखनी है। और एक चीज और लिखनी है कि आपको गैप देखनी है, इसकी माप कितनी है, लंबाई कितनी है। 60 से 80 आने में कितनी की लंबाई है? तो इसको हम लोग लंबाई को h से डिनोट करते हैं। और h बराबर क्या हो गया? 60 से, हाँ यहाँ पे I से भी कर सकते हैं, किसी किसी किताब में I से भी दे दिया, लेकिन हम NCERT बुक के हिसाब से चलते हैं और h से डिनोट किया गया है, तो ऐसे। बस ये चीज़ क्यों लिखे हैं अभी अब पता चलेगा। बहुलक का हम सूत्र लगाएंगे तब। कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो हम इसीलिए बहुलक बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 20 का डिफरेंस है, तो 60 से 80 लिखे हैं। हाँ, यहाँ गलती लिखा गया। h बराबर क्या हो जाता है? 20 का डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे? तो 80 में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। 80 में से 60 घटाइएगा तो कितना? 20। गलती लिखा गया था, ध्यान देता नहीं है तो लोग। कहाँ बोला है? चलिए बच्चों, यहाँ पे गलती हो गया था, वहाँ पे मैं सुधार दिया। चलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए बहुलक बराबर यहाँ पे ये सूत्र आपको याद करने ही होंगे। इसके आपको बिना याद किए नहीं। आप इतना लिख दिए 2 नंबर आ गया, और 1 नंबर आपको क्या मिल जाएगा? सूत्र से, कुछ कैलकुलेशन से मिल जाएगा 2 नंबर। तो इस तरह से पूरा 5 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है ये। तो बहुलक बराबर सूत्र किन सबको पता है? किस सबको बहुलक का सूत्र? सुमन बताएगा बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू गुणियाद। वेरी गुड, सही है, यही होगा ना। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बहुलक का सूत्र याद कर ही कीजिए। 5 नंबर पक्का करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सूत्र है, L प्लस F1, ठीक है। देखिए अक्सर इस सबको सूत्र लिखने में बहुत सारे बच्चों को गलती हो है। प्लस है ना, उसी के प्लस से के सामने में बट्टा होना है, ठीक है। ऊपर में क्या होगा? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, फिर बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। छोटा f देना है और गुने h। ये क्या हो गया? बहुलक का सूत्र। और जो मान यहाँ पर देख रहे हैं, यही पूरा फिट क्या कर दीजिए, इस पर कर दीजिए। समझे जामे? ये सभी मान हम इसमें रख देते हैं। अब ध्यान से देखो, L का मान कितना रखो? 60 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे बट्टा F1 का मान 61 माइनस F0 कितने? 52, फिर 2F1 तो 2 गुण है। F1 हम कितना लिए हैं? 61, तो 2 गुने 61 माइनस 52, फिर माइनस F2 कितने? 38 और गुने h, तो h की जगह पे कितना? 20 हो गया। समझा यहाँ तक? अब आगे चलो, आगे चलते हैं। तो 60 प्लस, अब 61 में से 52 घटाएगा तो कितने? 11 में से 2 घटेगा तो 9 और 5 तो घट ही गया। ये कितना हो जाएगा? 61 दूना है ना, 60 दूना 120 होता है, 61 दूना 122 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मिल करके जुट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10, 5 3 8, बंद करो ना इसको। 90 हो गया। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9। 9 कैसे? 1 हासिल लेकर के और गुने कितना? 20। यहाँ तक समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 60 प्लस 9 बट्टा 100 घटाओ भाई, इसमें से कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2 में से 0 घटा 2 ही, 12 में से 9 घटा 3 गुने 20। चलिए कितना से कट रहा है? देखिए तो ये 2 से जा रहा है, 2 दाहिन के 20, 2 से
और देखिए यार ऐसा देखिए गलती हो गया काटने में, यहाँ पर डायरेक्ट 4 से कट रहा है, 4 से कट नहीं, 4 पंचे 20, 4 आठे 32। अब कुछ कट रहा है नहीं, नीचे में दिख रहा है ना, और लिख सकते हैं वीडियो में देखिए 60 प्लस और 9 पंचे 45 बटा 8। अब लिख सकते हैं, यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भिन्न जोड़ करने लगते हैं। बच्चों भिन्न जोड़ नहीं करनी है, आप 8 से भागा लगा दीजिए, पॉइंट में जो भी आता है 60 के साथ जोड़ दीजिएगा। देखिए हम भागा लगा देते हैं, यहाँ पे 8 से भागा दीजिएगा कितने में, 45 में, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, 5 आएगा 0, ये कट गया, दशमलव बैठाइएगा तो 0 है ना। 8 छक्के 48, 8 छक्के कितना 48, घट के कितना आया 2, कट गया, फिर 0, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 कितना आया 4, कट गया 0, फिर 8 पंचे 40। वैसे क्या करनी है, हम ये दशमलव के बाद हमको पता था कि इतना कट जाएगा, तो कितना आया, चलिए इसको मैं यहाँ पर ले लूँ, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से 60 प्लस और 8 से भागा दिए 45 में, तो कितने 5.625। वैसे तुम्हें क्या कर देना है, एक ही अंक के बाद छोड़ देनी है, एक को अंक के बाद छोड़ देते तो चल। अब 60 में 5 जुड़ेगा तो 65 हो जाएगा, 0.625 है ना, 625। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, बहुलक से अगर क्वेश्चन पूछा गया ना तो देख लीजिए, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। उम्मीद करते हैं सही बच्चे समझ गए हैं। एक और क्वेश्चन बहुत भी आई है, माध्यक ज्ञात करें, या तो ये पूछे या नहीं तो माध्यक ज्ञात करें। हम अगले, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको माध्यक बता देता हूँ कि कैसे बनाना है माध्यक को। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है, बटन की बहुलक निकालना बताए थे, और अब क्या है, निम्नलिखित बटन की माध्यक निकाले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको दीर्घोत्तरीय में, या तो बहुलक रहे या माध्यक, हाँ लेकिन फिक्स है इस दोनों में से कोई एगो क्वेश्चन रहेगा ही, माध्यक निकाले या बहुलक ज्ञात करे। तो आइए देखिए, बहुलक में तो कोई कॉलम की आवश्यकता नहीं थी, जो था उसी से हमें हल निकल गया, लेकिन माध्यक में यहाँ पे कुछ एक कॉलम बढ़ेंगे, बारंबारता से एक कॉलम, एक नई बारंबारता यानी संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे डील करेंगे, देखिए जो बच्चे को भाई आप माध्यक नहीं निकालना जानते हैं, आप मैट्रिक की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो ज़रूर आप ये वीडियो देख लीजिए और माध्यक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बना लीजिए। आप ध्यान देंगे, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन निम्नलिखित बटन की माध्यक निकाले तो क्या करोगे, तो इस प्रकार से आंसर लिख लो, आंसर है ना, आंसर बनाना है, जितना नंबर रहेगा उतना लिख देना। वर्ग अंतराल लिखना, क्या लिखना, वर्ग अंतराल। ये बहुलक में आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद बारंबारता है ना, बारंबारता, फिर एक आवश्यकता पड़ेगी हाँ अलग से एक कॉलम निकाल, एक अलग से आवश्यकता पड़ेगी संचयी बारंबारता की, किसकी, संचयी, हाँ बारंबारता है ना, इसी को CF कहा जाता है, ठीक है शॉर्ट में, ठीक है। F लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसको, इसी को CF कहते हैं, ठीक है। इस तरह से खींच दीजिए, ऐसे ही बनानी है सुमन। आपको माध्यक निकाल लेते हैं, हाँ तो प्रॉब्लम थोड़ा है तो इस थोड़ा को ख़त्म कीजिए। देखिए इसीलिए बता रहे हैं हम, 0 से 10, अगला वर्ग क्या है, 10 से 20, अगला वर्ग क्या है, 10 से 20, फिर अगला 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और है नहीं है तो बस इतना ही ख़त्म कीजिए। चलिए बारंबारता 10 से 20 की, 0 से 10 की कितनी है, 10, 5, 8, 13, 14। फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, एगो बहुलक से या माध्यक से। तो मैं आपको दोनों चीज़ करवा दिया। मैं बोला ऐसे तो ज़्यादा चांसेस क्या 75% चांसेस है बहुलक पूछेगा, बहुलक निकालना पूछेगा, लेकिन ऑप्शनल में लेके चलिए। अगर बाय गॉड अगर नहीं पूछा है या बहुलक तो आपको माध्यक रहेगा, तो माध्यक निकालना भी आपको, माध्य से 2 नंबरिया में क्वेश्चन आएगा,
दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, यानी 1 से 30 तक, इसमें माध्य से एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, संचय बारंबारता निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या सूत्र है। तो ये बारंबारते से ये कॉलम भरेगा, ये बारंबारते से क्या होगा, संचय बारंबारता निकाले। 10 है तो कुछ नहीं, पहले वाला कॉलम में जो है वही होगा, अगले वाला में 10 में ये आप जोड़ते जाना है अगली बारंबारता, यानी 5 की संचय बारंबारता लिखना है ना, तो 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितने 15, ठीक है। अब 15 में 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएगा 15, अब 5 20 और 3 23। फिर 23 में क्या कीजिए 13 जोड़िए, 36, 3 3 6 2 1 3, वेरी गुड 36। फिर आप 4 जोड़िए, 50, जोड़ लिए, Yes, sir. 36 और 20 कितने हो जाएगा 50, वेरी गुड। 30 से 20, बस इतना कर लेनी है, बहुत बड़ा ये हो गया ना, इसको मिटा ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतनी उम्मीद करते हैं इतना तक में कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई, तुम लोग को पूछोगे तो अन्य बच्चे भी समझ जाएंगे जो वीडियो देखेंगे। इतना तक में कोई प्रॉब्लम, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जब माध्य, हाँ बोलिए क्या दिक्कत। संचय बारंबारता दिया रहेगा। हाँ, संचय बारंबारता दिया रहता तो क्या करते, तो संचय बारंबारता दिया रहता तो 10 का 10 ही होता, अगला में से क्या करते, ये 15 में से 10 घटा देते, इसका निकल जाता है, इससे घटाते तो इसका निकल जाता है। हाँ, दिया जा सकता है। खैर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, हमेशा बारंबारता दिया रहेगा और संचय बारंबारता हाँ पूछे। देखिए, अगर माध्य हम निकालते तो माध्य को ही इसको कहा जाता है एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, लेकिन हम चूंकि माध्यक निकाल रहे हैं तो इसको एन से डिनोट करते। आप एन बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, तो हम बड़ा एन ले लेते हैं। एन बराबर फार्मूला होता है, एन बराबर फार्मूला क्या होता है कि इस सभी को जोड़ दीजिए, और जोड़े हैं ही है ना भाई, इसी में ना जोड़ते गए हैं, जोड़ करके जो यहाँ पे आएगा ना वही यही आएगा। अब इसे जोड़ करके देख लो ना, तुम्हें 85 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पूरा बारंबारता को जोड़ दिए तो हम एन कहे, ये एन हमारा क्या कहलाएगा 50 कहलाए, 50 हुआ। चलिए, अब आपको क्या करनी है n/2 कर देनी है, इसीलिए क्या करना है n/2 करनी। क्यों n/2 कर रहे हैं, हमें माध्यक वर्ग चाहिए, अब माध्यक वर्ग हमें n/2 ही से आएगा। देखिए, बारंबारता से तो डायरेक्ट माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग पता हो गया, लेकिन माध्यक वर्ग पता करने के लिए देखिए क्या सब करने होते हैं। n/2 निकाले तो 50 रखे और बट्टा में 2 काटोगे तो कितने हो जाएगा 25। अब 25 आया, अब तुम्हें सोचना है 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, ध्यान से सुनिए फिर से, 25 से ठीक बर का यानी जस्ट बाद वाला संचय बारंबारता कौन है, 36, बारंबारता नहीं बोले हम, क्या बोले संचय 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबार, तो ठीक बड़ी तो 23 है, और इनसे भी बड़ी क्या है 36 भी है, 50 भी है, लेकिन हम कहे ठीक बड़ी, तो ठीक बड़ी क्या है 36 है। अजान हो गई तो वीडियो तब तक के लिए पॉज कर लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू होते हैं। चलिए, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट कि हम यहाँ n/2 निकाले तो कितना आया 25, और बोले थे कि 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता खोजिए, क्या है तो ठीक बड़ी वाला क्या है, तो नहीं यार मैं 23 सोच रहा था, लेकिन 36 है, ये क्या है सॉरी 36 है, क्या है 36। 25 से बढ़ का संचय बारंबारता क्या है 36 है। 50 भी है, लेकिन हम बोले ठीक बड़ी यानी जस्ट बाद, जस्ट बड़ा लाइए ना, रेड पेन लाइए ना। तो देखिए, जैसे हो जाए पता कि 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो हमें दिमाग में माध्यक वर्ग भी आ गया। कैसे, तो 36 के सामने वाला वर्ग, 36 से सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, जैसे n/2 निकाले 25, तो हम क्या कर देंगे, इसीलिए माध्यक भी निकल गया, यानी माध्यक भी क्या हो गया, माध्यक वर्ग, 40, माध्यक वर्ग क्या हो गया 30 से 40। कैसे दिमाग में सोचे 30 से 40, समझा सभी आदमी 30 से 40 कैसे सोचे, याद रहेगा, कर लोगे अब, यस सर, वेरी गुड। अब देखिए, सूत्र लगाने के लिए अपने सबको क्या चीज़ सब की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो सब में एल की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पड़ेगी, एक एल, यानी एल बराबर कितना 30, एक एफ की आवश्यकता पड़ेगी, एक एफ यानी जो 30 से 40 है इसकी बारंबारता कितने है 13। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बारंबारता इसी को कहा जाता है।
13। एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिसे CF कहते हैं, लिखे भी थे CF यानी बारंबारता। नहीं, गलती हो जाएगा, यहीं पे गलती हो जाएगा। आप देख रहे 30 से 40 का ही या 36 होगा, नहीं 36 नहीं, ध्यान देंगे इससे एक ऊपर यानी 36 से पहले वाला 36 से पहले वाला संचय बारंबारता क्या होगा, CF होगा 23। और एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी H लगभग सभी में पड़ेगी H की आवश्यकता। तो इसमें दोनों में गैप का कितना है, गैप 40 में से 30 घटा दीजिए तो 10 का गैप। अब जब इतना चीज़ कर लेते हैं तो माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए। बिना माध्यक का सूत्र पता किए ही आप कैसे माध्यक निकाल लेंगे। चलिए आप लोगों को माध्यक का सूत्र दिखाते हैं। मैं दिख रहा हूँ या यहाँ लिख लूँ, निकल जाएगा, हो जाना चाहिए। इसीलिए माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2, क्या होता है -CF है ना, बट्टा F, ये फार्मूला गुने H, ये दिमाग में चलो। ऊपर में CF बट्टा में F, यानी ये फार्मूला चलता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। और सभी मान पुट कर दो क्या है, ध्यान दे। L कितना है 30 और N/2 25। हाँ N/2, यहाँ पे 50 नहीं लिखा जाए, N/2 क्या है 25 है, तो 25 माइनस CF कितना है, CF 23 है, F कितना है, F 13 और H 10। बाकी सेम चीज़ नहीं आ गया बहुलक में जो हम लोग किए थे, सेम चीज़ आ गया कि नहीं। तो इसको आप उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट हल कर लेंगे। नहीं हल कर पाएंगे तो देखिए मैं कैसे लाता हूँ। 30 प्लस 2 ही होगा, 25 में से 30 घटेंगे जी, 2 होगा, तो गुना कर दो। नहीं देख रहे, नहीं कटने वाला तो गुना कर दें। 30 प्लस 10 दूना 20 है ना, बट्टा 13। अब 30 प्लस है ना, 13 से भागा लगाइए, दशमलव के बाद एक अंक ले लेना। देखिए मैं यहाँ पे भागा लगा लेता हूँ। 13 से भागा कितना में, 20 में, तो 13 एक अंक 13, 7 आएगा, कट गया, दशमलव लगाएंगे 0। अब 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 छक्के 78 हो जाएगा, तब 13 पंचे 65 लेके चलेंगे हम। एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक ले लें, ठीक है। कितना आया, 1.5 आया, लगभग 1.5 आया, ठीक है। तो 30 में 1 जोड़ेगा तो 31.5 आंसर, यही माध्यक हो गया। और एक चीज़ आंसर को सही है कि गलती कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान दो ना, उतारने लगा भाई। ये आंसर जो है, जो ये सारे 31 है ना, ये सारे 31 माध्यक वर्ग के बीच में होगा। माध्यक वर्ग हम लोग क्या कहे थे, 30 से 40, बताइए तो 30 से 40 से के बीच में है ना सारे 31, तो हमारा आंसर क्या है, सही होता है। क्योंकि माध्यक मतलब होता है ठीक बीच वाला मान, माध्यक वर्ग के ठीक बीच वाला, यानी 40 से आगे जाता है या 30 से नीचे आता है तो हम समझ जाइए कि आपने गलती कर लिया। तो इस प्रकार से बहुलक के माध्यक के क्वेश्चन को बताते, एक हम क्या कर दिए, बहुलक का एक क्वेश्चन करवा दिए, एक माध्यक का क्वेश्चन करवा दिए। इस दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है, ज़्यादा चांसेस किसका है, बहुलक का है, तो ज़्यादा कोशिश कीजिए बहुलक का बनाने का। उम्मीद करते हैं बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और 10वीं के और कोई साथी है तो इनको इसको भेजिए, इनको जोड़िए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।